जय हिंद दोस्तों, अनिल सर IT चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है बबलू मंडल जी। इन्होंने ITI किया और रेलवे ग्रुप डी में भर्ती के लिए 20% कोटा मिलता है अप्रेंटिसशिप छात्रों को। तो इन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप भी किया ताकि रेलवे ग्रुप डी में मौका मिल सके। फिलहाल रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के साथ अप्रेंटिसशिप के दौरान ट्रेनिंग के नाम पर काफ़ी गलत किया जाता है इनके साथ। और अभी देखिएगा तो रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट से ITI को भी हटा दिया गया। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके लिए भी जानेंगे इनसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल सर IT चैनल पे। आप बताइए कि आपने ITI क्यों किया था? ITI हमने इसलिए किया था कि हमें आगे चल के रेलवे में जॉब पा सके, क्योंकि 2019 में बोला गया था कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्टों पे ITI अनिवार्य रहेगा। आप कब ITI किए हैं? 2019 में। 2019 से लेके 21 में। 2019 से 21 के सेशन में आपने ITI किया। और रेलवे अप्रेंटिसशिप कब किए? रेलवे अप्रेंटिस मैंने 2022 से 23 सेशन में किया था। कौन से जोन से? साउथ सेंट्रल रेलवे से। क्यों रेलवे अप्रेंटिसशिप किया? ITI लेवल पे भी तो ग्रुप डी में भर्ती होती थी, तो अप्रेंटिसशिप क्यों किए? अप्रेंटिसशिप करने से हमें रेल का काम पता चल जाता है, टेक्निकल नॉलेज आ जाती है और रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ये बताइए कि जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे थे तो सिर्फ अप्रेंटिसशिप ही कर रहे थे या उसमें कि आपको ट्रेनिंग कराया था या काम कराया जाता था? वहाँ पर क्या व्यवहार था सभी का? वैसे जहाँ से मैंने अप्रेंटिस किया है वहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाता है, बस हमें काम ही कराया जाता है। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि कुछ भी काम करवा लिया जाता है, जैसे कि कोच को धुलवाना, सफाई करवाना। हाँ, जहाँ पे हमारी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए वहाँ भी डाल देते हैं, नाइट शिफ्ट में भी डाल देते हैं। अंडर गियर ड्यूटी अप्रेंटिस बच्चों की नहीं होनी चाहिए उसमें भी डाल दिया जाता है। इस वजह से मेरे एक साथी की एक उंगली भी कट गई थी और इस बात को भी रेलवे ने दबा दिया, रेलवे की तरफ से दबा दिया गया और बाद में उसको अप्रेंटिस कंप्लीट करके वहाँ से निकाल दिया गया। तो ऐसा क्यों कराती है रेलवे? जब ट्रेनिंग ही है तो ट्रेनिंग क्यों नहीं कराती है? ट्रेनिंग देने ये एक धांधली है रेलवे की, क्योंकि ट्रेनिंग के नाम पे बहुत बच्चे साल में लाखों बच्चे ट्रेनिंग करते हैं रेलवे से और बाद में इस उम्मीद से ट्रेनिंग करते हैं कि आगे चल के रेलवे में उन्हें जॉब मिल सके। लेकिन जब ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्टों पर भी अगर 10th एलिजिबल हो पाएंगे तो ITI और अप्रेंटिस को मौका कैसे मिल पाएगा? तो मान लीजिए ITI हटाए तो रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए तो 20% कोटा है, तो उसमें अप्रेंटिसशिप वालों को क्या नुकसान है जब ITI हटाया गया? तो अप्रेंटिस वालों का भी उसमें नुकसान है, क्योंकि अगर उसमें 10th लागू हो जाती है तो अप्रेंटिस छात्र अपने 20% में ही सीमित रह जाएंगे और उनकी भी संख्या बहुत कम हो गई है। अभी तक भारत में लगभग 3.5 लाख 4 लाख बच्चों ने अप्रेंटिस कर रखी है और ऐसे में मात्र 5000 सीटों पे अप्रेंटिस को ही मौका मिल पाएगा। तो और ITI रहता है तो फिर ये भी आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आगे चले जाते हैं, लेकिन अब तो 10th वाले ही का कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा। अभी तो 10th वालों का ही कट ऑफ इतना जाएगा कि अप्रेंटिस अपने कोटे से बाहर जाना ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हाँ, तो ये देखिए तो रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी बढ़ाना एक मुद्दा हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ता है तो रेलवे अप्रेंटिसशिप को ज़्यादा मौका मिलेगा। वैकेंसी बढ़ने से रेलवे अप्रेंटिस को हाँ थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और जहाँ तक बात है अप्रेंटिस के कोटा को बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि 20% कोटा एक जोन में मात्र 100-150 बच्चे को ही मौका मिल पाता है, जबकि हर जोन में कम से कम 50,000 बच्चों ने अप्रेंटिस कर रखी है। तो और क्या करना चाहिए रेलवे? अभी फ़िलहाल जो स्थिति है, क्या बच्चों को रेलवे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रेलवे अप्रेंटिस अभी छात्रों को करना चाहिए और साथ में पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि रेलवे के आए दिन नीतियाँ बदलते रहती है, जिस वजह से अप्रेंटिस करें या ITI करें हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। क्योंकि हमने ITI करने की वजह से अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाए और कोई अच्छी सी पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि ITI में भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, 2 साल बस काम ही होता है। इस वजह से हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। और ऐसे में अगर 10th भी एलिजिबल हो जाए तो एक बच्चा अगर किसी ने BA कर रखा है, BBA कर रखा है, BTech कर रखा है, 10th उसने भी कर रखी है और ITI वाले ने सिर्फ 10th और ITI कर रखी है। बहुत बच्चे करते हैं ओपन से अपनी ग्रेजुएशन, लेकिन उससे क्या सीखते हैं? वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। इस वजह से जब वैकेंसी आती है तो इनकी कट ऑफ भी हाई चली जाती है और ITI छात्रों को पूरे वैकेंसी में 10% सीट पे भी फाइट करके जॉब ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो वही है कि अभी अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए भी काफ़ी दिक्कत, लेकिन अभी आईटीआई हटता है तो कहीं ना कहीं रेलवे अप्रेंटिसशिप को एक मौका है, अभी मिल रहा है कि 20% कोटा तो है हमारे लिए, और हम अप्रेंटिसशिप भी नहीं करेंगे तो आईटीआई करने से कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। आईटीआई कर ली है तो हमारे ख्याल से अप्रेंटिसशिप 1 साल का और समय देकर कर लेना चाहिए, ऐसा कि नहीं, ऐसा कुछ। बात आपकी सही है, लेकिन ऐसे भविष्य बर्बाद हो रहा है अप्रेंटिस छात्रों का, क्योंकि वो आईटीआई करते हैं, उसके बाद अप्रेंटिस करते हैं इस उम्मीद में कि ग्रुप डी में उनको मौका मिलेगा, जॉब ले पाएंगे। लेकिन इसमें भी सभी बच्चों का नहीं हो पाता है ना, मात्र 1% 2% का ही हो पाता है। हाँ, आप देखेंगे कि पिछले बार भी ग्रुप डी में सीसीए वालों के मात्र 30 मार्क्स पे जॉब हुई, 30 नंबर लाने पे जॉब हुआ। लेकिन इस वजह से ये भी दिक्कत है कि आईटीआई कैंडिडेट इतना मार्क्स नहीं स्कोर कर पाता, क्योंकि अगर इसमें 10th एलिजिबल हो जाता है तो इसमें ये बीटेक के बच्चे होते हैं, बीबीए के होते हैं, इस वजह से ना बहुत हाई लेवल के एसएससी के बच्चे भी होते हैं, जिस वजह से इनका कंपटीशन बढ़ जाता है, जॉब नहीं ले पाते हैं। और टेक्निकल, मेरा मानना है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई को कंपलसरी रखना चाहिए, मेरा अपना देखा हुआ है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल स्टाफ होते हैं उनको काम से कोई मतलब नहीं होते हैं, अनरिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि मेरा खुद का सीनियर ऐसा था जिसको एक पाइप को एल टाइप में कैसे काटते हैं ये नहीं आता था, जिस वजह से उनको एक एल्बो अलग से परचेस करके लगाना पड़ता था। इस वजह से रेलवे का भी नुकसान होता है। हाँ, और जब इनकी कहीं अच्छी जगह जॉब हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो ये रेलवे को छोड़ देते हैं, जिस वजह से फिर रेलवे का काम फिर बीच में अटक जाता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में टेक्निकल को मौका देना चाहिए। सवाल है कि अगर आपने रेलवे में काम किया है, आपको सारे चीज़ों की जानकारी है, ग्रुप डी में क्या काम होता है ये भी आपने देखा होगा वहाँ पे। देखा है। तो आपसे सीधा सवाल है कि मान लीजिए 2 बच्चा सेलेक्ट होता है, एक 10वीं वाला बच्चा है और एक आईटीआई का बच्चा है, हाँ। या अप्रेंटिस वाले बच्चा है जो सेलेक्ट हुआ रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बेहतर काम करता है, वहाँ पर किस तरह के कामें होती है? दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो नॉन टेक्निकल बच्चा है, 10th वाला बच्चा है, उनको बहुत सारे टेक्निकल काम नहीं आते हैं, उनको बहुत सारे टूल्स वगैरह के नाम भी नहीं पता होते हैं, जिस वजह से जब हमारा सीनियर टेक्नीशियन हमसे कोई टूल्स मंगाता है तो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे, 10th वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ग्रुप डी का मेनली काम होता है असिस्टेंट का काम, जो सीनियर टेक्नीशियन है इनका असिस्टेंट करना। एक मिनट, जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं वो आईटीआई होंगे, डिप्लोमा होंगे, या कुछ टेक्निकल ही कोई क्वालिफिकेशन वाले होते हैं ना? हाँ, जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं सारे आईटीआई वाले होते हैं। अच्छा, आईटीआई वाला होते हैं जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, और ग्रुप डी में जो उनका असिस्टेंट होते हैं वो 10th वाला या 10वीं वाला जो पहले से भी आ रहा है, जैसा नियम है? जो पहले हमारे पास नियम था उसमें जब आईटीआई लागू था, जिस वजह से रेलवे में ज़्यादातर तो अभी जितने भी वो ग्रुप डी में हैं वो आईटीआई वाले भी हैं और कुछ नॉन आईटीआई वाले भी हैं। लेकिन नॉन आईटीआई वालों के साथ दिक्कत ये है ना, उनको बहुत सारा चीज़ पता नहीं होता है काम के बारे में, जिस वजह से रेलवे का भी नुकसान होता है। क्योंकि मेरा अपना सीनियर नॉन टेक्निकल से था, वो प्रमोशन के थ्रू टेक्नीशियन बना था, और जबकि उन्होंने 10 साल अपना रेलवे में दे चुके थे, फिर भी उनको बहुत सारे काम नहीं आते थे। सपोज एक पाइप है जो हम साइड फिलिंग के लिए रेलवे में पानी भरते हैं, हाँ, अगर वो टूट जाता है तो एक टेक्निकल वाले बच्चों को पता है कि उसको हम अगर 45 डिग्री पे कट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे ज्वाइंट हो जाता है, जिस वजह से हमें एक एक्स्ट्रा एल्बो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी कॉस्ट 300-400 रुपये पड़ती है रेलवे को। और जो नॉन टेक्निकल का बच्चा है 10th वाला, उसको ये सब की नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से उसको तो रेलवे से ईजिली मिल जाता है सामान, वो ला के लगा देता है, लेकिन घाटा इससे रेलवे का होता है। तो हर तरीके से जो टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे आईटीआई वाले ही बच्चे सूटेबल है, या अप्रेंटिसशिप करके आए चाहे डायरेक्ट आईटीआई के, यही लोग वहाँ पर जाएंगे तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है। एक बात और कहना चाहूँगा सर, जैसे जो अगर नॉन टेक्निकल को मौका मिलता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीटें हैं उनके लिए। हाँ, जहाँ नॉन टेक्निकल की ज़रूरत है, जहाँ टेक्निकल की वहाँ तो मिलना चाहिए, जहाँ नॉन टेक्निकल है वहाँ उन्हें दे, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं अगर उनको वहाँ चांस मिलता है। और अगर नॉन टेक्निकल पे इनको मिलता है तो इससे ना रेलवे को आगे चल के प्रॉब्लम होती है। जब इनका प्रमोशन होता है, किसी बच्चे ने 10वीं कर रखी है, जब उसको ग्रुप डी से उसको प्रमोशन मिले टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो वहाँ के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आईटीआई, इन्होंने कर नहीं रखी है, इनका प्रमोशन भी हो जाता है लेकिन काम इनको फिर भी नहीं आता है। हाँ, ये भी बहुत गंभीर समस्या है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ग्रुप डी से जब प्रमोशन होता है, टेक्नीशियन में प्रमोशन होता है, अब वहाँ टेक्नीशियन जो पद है वो आईटीआई बच्चे वहाँ पर कंपलसरी आईटीआई होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, जबकि ये 10वीं वाले बच्चे प्रमोट करके टेक्नीशियन बन जाते हैं। और अब देखा जाए तो थियोरेटिकली नॉलेज है भी नहीं इनको, ना प्रैक्टिकली नॉलेज है, और टेक्नीशियन बन गए तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। हाँ, बहुत सारी होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं
जिन्होंने मेरे ऐसे भी सीनियर है जो एमसीएम तक भी बन गए हैं, और उनको सही में अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो अप्रेंटिस कर रखे हैं आप इनसे ये चीज़ पूछिए। उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टाफ देखे हैं जिन्होंने बस प्रमोशन ले लिया है, नॉन टेक्निकल के हैं, लेकिन उन्हें काम अभी तक कुछ नहीं आता है। वो प्रमोशन लेते लेते एमसीएम बन जाते हैं, जेई बन जाते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं आ पाता है। इस वजह से रेलवे का बहुत नुकसान होता है। और आगे चल के आपने अभी एक हादसा सुना होगा, रेलवे में आए दिन हादसा हो जाता है। वो हादसा इस वजह से नहीं होता है कि वहाँ काम मतलब हादसा हो गया, हादसा इस वजह से भी होता है क्योंकि बहुत सारे काम ना नॉन टेक्निकल वालों को आता नहीं है, वो लापरवाही करते हैं, इस वजह से उनकी जान भी चली जाती है। और टेक्निकल वाले को बहुत पहले से आईटीआई में सिखाया जाता है कि सेफ्टी और काम दोनों को देख के चलना है। तो इसमें देखिए अभी जैसे आपके पास काफ़ी सारे रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं, तो क्या वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं? एक साल जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो नहीं, पढ़ाई पे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ नहीं भी दे पाते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद वो सब काम करके आए हुए रहते हैं, जिस वजह से उनका पढ़ाई में भी ज़्यादा मन नहीं लगता है। पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन नहीं भी पढ़ पाते हैं क्योंकि उम्र हो जाती है, अप्रेंटिस करते करते इनकी शादी हो जाती है, इस वजह से ये सब ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं और इनको इस वजह से बहुत दिक्कतें भी आती है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो देखिए रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के साथ भी काफ़ी नाइंसाफ़ी ही हुई है, तो आप सभी देखिए तैयारी भी करते रहिए जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन कोई कम नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं, देखिए बहुत जल्द आईटीआई छात्रों के पक्ष में कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।